अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्पिरिट कॉलेज मियां वाली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। पिछला लेक्चर जो हमारा था वो हमने पढ़ा था इस टॉपिक तक, जिसमें हमने देखा था कि लिवर के क्या फंक्शंस होते हैं, 5 मेजर फंक्शंस, फिर उनकी सब हेडिंग्स हमने देखी थी। ये सब फंक्शंस हमने देखे थे, जैसे सेंसेस है तो उसके आगे किस किस चीज़ की सेंसेस होती है, बहरहाल वो डिस्कस कर चुके हैं। आज वाले लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। अब यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस जो है, आप सब उस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, जनरली बिल्कुल सिंपल सा है, बट आता रहता है, लॉन्ग में आ चुका है। एक दफ़ा शायद आया हुआ है सरगोदा बोर्ड में, बाकी बोर्ड जो है पंजाब की उनमें आता रहता है ये कि यूरिनरी सिस्टम जो है ह्यूमंस का, उसको एक्सप्लेन करें। उसमें सिंपली आपने यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो ये चीज़ें सिंपली एक या दो पैराग्राफ्स में आपकी बुक पे लिखी हुई है। तो हम उन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले है मेन कंपोनेंट्स, कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है उसके मेन कंपोनेंट्स क्या है। यहाँ पर हम एक डायग्राम से देख लेते हैं कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है उसके कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं पेयर ऑफ किडनीज़ हैं, ठीक है। अब किडनीज़ जो हैं, इनका फंक्शन हमने पहले देखा हुआ है कि ये यूरिन बनाते हैं या ब्लड को फ़िल्टर करते हैं। ब्लड को फ़िल्टर करेंगे, जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको हम यूरिन बोलते हैं। अब जो किडनीज़ हैं, वहाँ से यूरिन को सीधा यहाँ तक ब्लैडर तक पहुँचाने का काम होता है 2 ट्यूब्स का, ठीक है। हर एक किडनी से एक ट्यूब निकलती है जो यूरिन को उस रिस्पेक्टिव किडनी से लेकर ब्लैडर तक जाती है। अब उन ट्यूब्स को या उन ट्यूब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पर इन्होंने पहले से लिखा हो, एक्चुअली इनको हम यूरेटर्स बोलते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है राइट एंड लेफ़्ट यूरेटर्स। तो यूरेटर्स यूरिन को लेकर आते हैं यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। उसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये एक मस्कुलर बैग होता है, ठीक है। मस्कुलर बैग है, मींस कि इसका काम क्या है कि जो यूरिन प्रोड्यूस होकर आ रहा होता है किडनी से, उसको ये टेम्परेरी स्टोर करता है। एंड देन जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि यूरिन जो होता है वो ह्यूमन की बॉडी से रिलीज़ हो जाता है थ्रू यूरेथ्रा। सो ये हमने डायग्रामेटिकली इस चीज़ को देख लिया। अब हम इसको देखते हैं। मेन इसके कंपोनेंट्स हमने अभी बात कर भी ली है। पेयर ऑफ किडनीज होते हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करते हैं। यूरेटर्स का काम क्या होता है, यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक पहुंचाना। ब्लैडर जो है वो स्टोर करता है, देन यूरेथ्रा जो होता है उसको, यूरिन जो होता है उसको रिलीज़ कर देता है बॉडी से बाहर। उसके बाद नेफ्रॉन्स हैं। नेफ्रॉन जो होता है इसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी बोलते हैं। उसके बाद अगर ओवरऑल हम देखते हैं, किडनी की एफिशिएंसी की बात करें या किडनी की वर्किंग की बात करें, उसकी इंपॉर्टेंस की बात करें हमारी बॉडी में, तो अब आप देखें कि हमारी बॉडी का ओवरऑल जो इसका वेट होता है या ओवरऑल इसकी क्वांटिटी होती है, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू और होल बॉडी, किडनी की जो वैल्यू है इट इज़ लेस दैन 1%। यानी कि सपोज करें कि एक बंदा है जिसका वेट 100 kg है, तो उसकी किडनीज़ का वेट जस्ट 1 kg होगा या उससे भी कम होगा, दोनों किडनीज़ का। लेकिन उसके बावजूद, इतना कम वेट होने के बावजूद, हर एक जो कार्डिक बीट होती है, यानी कि एक दफ़ा हमारा हार्ट बीट करता है तो टोटल ब्लड का 20% जो है वो किडनीज़ को जाता है। यानी कि यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस का आप आइडिया लगा लें कि एक चीज़ जो कि हमारी टोटल बॉडी का 1% भी नहीं है, लेकिन हर कार्डिक बीट पे, यानी कि एक दफ़ा जब हार्ट बीट करता है तो 20% जो हमारा टोटल ब्लड होता है ना, उसका 20% जो है वो किडनीज़ को जा रहा होता है। क्यों जाता है? आपको पता होगा कि किडनीज़ का काम होता है ब्लड को फ़िल्टर करना। तो मैक्सिमम ब्लड जो होता है किडनीज़ तक भेजा जाता है ताकि उस ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल मौजूद है उसको फ़िल्टर किया जा सके और ब्लड को क्लीन किया जा सके। दिस इज़ द रीज़न कि इतना ब्लड जो है क्यों जाता है किडनीज़ की तरफ। उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारी बुक में लिखा हुआ है वो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, फिर नेफ्रॉन के फंक्शंस, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन फॉर्मेशन हमने पढ़ा हुआ है, ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। यूरिन कहाँ पर बनता है? किडनी के अंदर बनता है, और किडनी से, अब इसको हम देखेंगे किडनी की स्ट्रक्चर से। यहाँ पर आपके सामने डायग्राम नज़र आ रही है आपको किडनीज़ की। अब किडनीज़ की स्ट्रक्चर भी आपने वैसे 10th क्लास में पढ़ी हुई है। बाहर वाले पोर्शन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्टेक्स,
जो कि आउटर पोर्शन होता है या पेरिफेरल पोर्शन आप कह सकते हैं, उसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। जो इनर पोर्शन होता है उसको हम रीनल मेड्यूला कहते हैं। आपको ये कोन लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही होंगी यहाँ पे, इनको रीनल पायरामिड्स कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखें ब्लड आया है रीनल आर्टरी के थ्रू, आर्टरीज डिवाइड होकर आर्ट्रियोल्स फिर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, एंड देन वो उनमें से यूरिन जो है वो कैपिलरीज में से फिल्टर होती है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, और सारी जो पूरी की पूरी किडनीज हैं उसमें से यूरिन को सारा कलेक्ट करके कहाँ पर लाया जाता है, इस पोर्शन के अंदर, और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। ठीक है, मतलब इस पूरी जो किडनी है, ये जो सारा पोर्शन है, इस सारे पोर्शन से यूरिन को कलेक्ट करके फाइनली पहुंचाया जाता है रीनल पेल्विस के अंदर। अब आप यहाँ पर गौर से अगर आप देखें ना, तो रीनल पेल्विस जो है वो सारा जो है इकट्ठा होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि दैट इज़ यूरेटर। तो मतलब यूरिन बना पेल्विस में आया, पेल्विस से यूरेटर जो है उसको लेकर नेक्स्ट चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक। तो यहाँ आई होप सो कि आपको क्लियर हो गई होगी चीज़। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी को। तो यूरिन फॉर्मेशन होता है, हमने बात कर ली। ट्यूब्यूलर सिस्टम मौजूद होता है जो कि यूरिन को फिल्टर करता है, रीनल पेल्विस में आता है। फिर यहाँ पर पाथवे बताए हैं, पेल्विस यूरेटर ब्लैडर देन यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा की अगर एनाटॉमी को हम देखें तो फीमेल्स के अंदर जो यूरेथ्रा होता है इट ओपन्स नियर द वेजाइना, एंड मेल्स के अंदर जो होता है थ्रू पेनिस जो होता है, ये जो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट हो रही होती है बॉडी से। तो यूरिन कंट्रोल की अगर हम बात करें तो हम अगर देखें ना स्ट्रक्चर में यहाँ पर, तो जो अगर आप देखिए यहाँ पे गौर से, तो ब्लैडर के बिल्कुल नेक्स्ट थोड़ा सा आपको एक स्वेलिंग सी नज़र आ रही होती है यूरेथ्रा के अंदर, दिस वन। इसको एक्चुअली बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल यूरेथ्रा की जो बेस होती है, जहाँ से निकल रहा होता है ब्लैडर से, वहाँ पर मौजूद होते हैं। स्फिंक्टर मसल्स का काम होता है कि जो यूरिन ने आगे यूरेथ्रा के अंदर जाना है, तो वो एक समझिए कि उसका एक कंट्रोल लगा हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहा होता है कि कब जो यूरेथ्रा है ओपन होगा, उसमें से ब्लैडर में से वेस्ट निकल कर नेक्स्ट जाएगा। तो ये एक समझिए कि एक स्विच है या एक कंट्रोलिंग पॉइंट है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए उनके अंदर यूरिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है जब ब्लैडर फिल होता है। लेकिन जो अडल्ट्स होते हैं उनके अंदर ये कंट्रोल होता है, वॉलंटरली उसको ये कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो बेबीज़ होते हैं उनके अंदर ये सारा जो इसकी एक्टिविटी होती है वो इनवॉलंटरी होती है। तो यहाँ से हम जाएंगे अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की तरफ। अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हम जो है ना एक डायग्राम से समझेंगे, आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इजीली। अब नेफ्रॉन जो होता है इसको एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक उसका कौन सा होता है, चलिए पहले इधर देख लेते हैं, लिखा हुआ होगा कि जो नेफ्रॉन होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक उसका होता है, ये पहले उसके दो टाइप्स होती हैं जिनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स बोलते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स नाम से ही थोड़ा आइडिया हो रहा है कि जो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होते हैं, कॉर्टेक्स की हमने बात कर ली है पीछे। उसके बाद जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स वो नेफ्रॉन्स होते हैं जो कॉर्टेक्स और मेडुला का जो बॉर्डर होता है ना, वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर ये वाला कौन सा पोर्शन है, कॉर्टेक्स है, एंड यहाँ पर तकरीबन इधर से मेडुला स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो वो नेफ्रॉन्स जो यहाँ पर इधर इस तरह से मौजूद होंगे, यानी कि आधा पोर्शन उनका कॉर्टेक्स में है, आधा पोर्शन उनका मेडुला में है, उन नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। सो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स आपको क्लियर हो गया होगा, होप सो। एंड दे लूप डीप इनटू द इनर मेडुला, यानी कि उनका जो अपर पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स में होता है और लोअर पार्ट जो होता है वो मेडुला में होता है। अब ब्लड सप्लाई ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं, क्योंकि हमने बात की है ना कि जो नेफ्रॉन है वो फंक्शनल यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो मतलब जो ब्लड की फिल्ट्रेशन होनी एक्चुअली इन्हीं पॉइंट्स पे हो रही होगी। तो ब्लड जो है लेकर आने वाली जो आर्ट्रियोल्स होती हैं उनको बोलते हैं ए से स्टार्ट होने वाला एफरेंट आर्ट्रियोल्स, और जो वहाँ से ब्लड फिल्टर हो जाता है तो ब्लड को वापस लेकर जाने वाली जो आर्ट्रियोल होते हैं उनको ई फ्रंट आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। आप ई से याद कर लें एग्जिट, ठीक है। तो मतलब ई से स्टार्ट होने वाला जो एफरेंट है दैट मीन्स कि एग्जिट हो रही हैं जो आर्ट्रियोल्स
उनको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल्स, मतलब जो लेकर जा रही है फिल्टर्ड ब्लड को। एंड जो ए से आप याद करने आना, ठीक है, तो मतलब जो लेकर आ रही होती हैं ग्लोमेरुलस की तरफ। ग्लोमेरुलस क्या होता है वो हम नेफ्रॉन की भी स्ट्रक्चर देखते हैं, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो इसके अंदर यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके। बोमेन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलर होता है, उसके अलावा उसके जो ट्यूबुलर सेगमेंट्स होते हैं, यानी कि एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं इसके, रीनल करपसल और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल करपसल जो होता है वो स्टार्ट वाला पॉइंट होता है, ये वाला। अगर हम यहाँ से देखें ना, दिस वन इज कॉल्ड रीनल कार्पसल। अब रीनल कार्पसल के अंदर क्या चीज़ें हैं, दो मेजर चीज़ें होती हैं। एक आपको यहाँ पे नज़र आएगी ये स्ट्रक्चर विच इज़ ग्लोमेरुलस, एंड सेकंड वन जो है वो ये है बोमेन्स कैप्सूल। अब हमने पीछे बात की है कि ब्लड की सप्लाई इनकी तरफ जो होती है वो कैसे होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, हमने बात की थी ए से आना, यानी कि जो ब्लड लेकर आ रही हैं नेफ्रॉन्स की तरफ, उनको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स, और इफरेंट जो है वो फिल्टर। अब ब्लड यहाँ से आएगा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है एक्चुअली, ग्लोमेरुलस इन्हीं आर्टरियोल्स जो हैं उनकी डिवीजन से छोटी कैपिलरीज बन जाती हैं, ठीक है। आर्टरियोल्स डिवाइड करती हैं, उनसे बनती हैं कैपिलरीज, और उसी कैपिलरीज का एक गुच्छा है। आपकी बुक पे क्लियर सी डायग्राम बनी हुई होगी, अगर आप देखें ना तो आपको यहाँ से क्लियरली नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे भी अब थोड़ा सा आपको नज़र आ रही हैं कि ये जो आर्टरियोल्स हैं वो डिवाइड होकर एक नेटवर्क सा उसने अंदर बनाया हुआ है यहाँ पे। उस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस जो होता है वहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनकी वॉल्स बहुत ही थिन हो जाती हैं। जब थिन होंगी, अब उनके अंदर ब्लड आएगा तो ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वहाँ से कैपिलरीज में से वो ब्लड कैपिलरीज में से सॉरी ब्लड नहीं, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो निकल कर कैपिलरी से बाहर आ जाएगा। और अब देखिए बाहर क्या मौजूद है, बाहर मौजूद है बोमेन कैप्सूल। यानी कि अगर अंदर सपोज करें इस तरह से कैपिलरीज मौजूद हैं, तो उनके बाहर क्या मौजूद है, उनके बाहर इस तरह से एक कप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। तो जो भी चीज़ इसमें से निकलेगी कैपिलरीज में वो किस में आ जाएगी, वो आ जाएगी इस बाहर वाले कप में जिसने इसको कवर किया हुआ है। तो वो जो चीज़ें ब्लड से निकल कर ग्लोमेरुलस से निकल कर बोमेन वो आएंगी बाहर वाले कप में आएंगी, जिसको हमने बोमेन कैप्सूल कहा है। तो इन दो पार्ट्स जो होता है ना, जिसको हमने ग्लोमेरुलस कहा है और बोमेन कैप्सूल कहा है, एक्चुअली ये बनाते हैं रीनल कॉर्पसल। उसके बाद शुरू होती है रीनल ट्यूब्यूल वाले पोर्शन। अब ट्यूब्यूल्स आपको तीन नज़र आ रही होंगी, जैसे अब यहाँ पर देखें ना, बोमेन कैप्सूल से निकला है ना, जब ये इसकी ट्यूब निकली है तो सबसे पहले ये कन्वोल्यूटेड सा उलझा हुआ पोर्शन मौजूद है, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का लिटरल मीनिंग अगर आप देखें ना, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मीन मतलब करीब होना किसी चीज़ का। तो वो ट्यूब्यूल वाला पोर्शन जो बोमेन कैप्सूल के करीब होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। फिर आप यहाँ पे आपको नज़र आती है यू शेप ट्यूब। इस यू शेप ट्यूब को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले के अंदर दो ट्यूब्यूल्स हैं, ऑब्वियसली आपको नज़र आ रही हैं। एक ट्यूब्यूल है जो नीचे की तरफ जा रही है और दूसरी जो है ऊपर की तरफ जा रही है। इसी बेस पे उनको नाम दिए जाते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब्स का। जहाँ पर जो नीचे की तरफ आ रही है उसको हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, जो ऊपर की तरफ जा रहा है लूप दैट इज़ कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब। अब उसके बाद अगेन वही ट्यूब्यूल आ जाती है कन्वोल्यूटेड सी, तो इसको हम बोलते हैं जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब डिस्टेंस पे जो मौजूद होती है उससे बोमेन कैप्सूल से, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिस्टल ट्यूब्यूल। अब देखिए डिस्टल ट्यूब्यूल जो है फाइनली वो किसके अंदर जा रही है, वो एक लार्ज डक्ट के अंदर जा रही है जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। अब कलेक्टिंग डक्ट्स पे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे कुछ इस तरह की ब्रांचेस। ये क्या है एक्चुअली, ये हमें बता रहे हैं कि ये एक लार्ज डक्ट है जो क्या कर रही है। आप देखें ये एक नेफ्रॉन था, इस एक नेफ्रॉन में थोड़ा सा जो यूरिन बनेगा इस कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। इसी तरह इस यहाँ पर एक और नेफ्रॉन अटैच है, यहाँ पर एक और अटैच है, इधर एक और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है। तो हर एक जगह पे यहाँ पर जो ब्रांच आपको नज़र आ रही है एक्चुअली इट मीन्स कि यहाँ पर एक अदर नेफ्रॉन अटैच है। तो मतलब कलेक्टिंग डक्ट नाम से ही शो हो रहा है कि ये क्या करती है, कलेक्ट करती है हर एक नेफ्रॉन से जो थोड़ा सा यूरिन प्रोड्यूस होता है। एंड देन फाइनली जो है कलेक्टिंग डक्ट्स जो होती हैं ये यूरिन को लेकर जाती हैं रीनल पेल्विस के अंदर, जो हमने पहले बात कर ली है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हो गया, तो उसके बाद हम देखेंगे उसके फंक्शंस के बारे में।
तो आई होप सो कि आपको जो स्ट्रक्चर है इसकी क्लियर होगी। एक चीज़ यहाँ पर स्किप हो गई है, कैपिलरीज जो इसके ऊपर आपको नज़र आ रही हैं। अब एफिनेट आर्टरियोल्स लेकर आती हैं ब्लड, ग्लोमेरुलस बनता है, ग्लोमेरुलस से ब्लड में से वो जो निकल जाता है वेस्ट मटेरियल, देन वही कैपिलरीज जो हैं दोबारा से कन्वर्ट हो जाती हैं एफिनेट आर्टरियोल्स के अंदर। अब वो एफिनेट आर्टरियोल्स क्या करती हैं, फर्दर डिवाइड होकर देखें प्रॉक्सिमल टिब्यूल, डिस्टल टिब्यूल इसके आसपास रैप हो गई हैं। यहाँ पर अब इन टिब्यूल्स को क्या बोलते हैं, पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। देन पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज जब नीचे एक्सटेंड होती हैं और एक इस तरह सा नेटवर्क बनाती हैं लूप ऑफ हेनले के आसपास, और इस नेटवर्क को बोलते हैं वाजारेक्टा। एंड देन फाइनली जो है ये जो है कैपिलरीज इकट्ठी होकर वेन में कन्वर्ट हो जाती हैं या वेन्यूल में कन्वर्ट होती हैं, देन उनसे वेन बनती है। एंड वो वेन जो होती है यहाँ से फिल्टर्ड जो ब्लड होता है उसको लेकर वापस चली जाती है। ये थी स्ट्रक्चर। फंक्शन इसकी अभी हम देखते हैं कि जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो किस तरह से हो रहा होता है। सो यहाँ पे हमारे सामने है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन फॉर्मेशन जो है एक्चुअली ये 3 डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहले है प्रेशर फिल्ट्रेशन, देन रीअब्जॉर्प्शन एंड देन सिक्रीशन या ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है, हमने पहले डिस्कस भी कर लिया है कि जब ब्लड आता है एफिनेट आर्टरियोल से वो डिवाइड होती हैं और एक गुच्छा सा कैपिलरीज का बन जाता है। कैपिलरीज की वॉल्स बहुत थिन होती हैं, तो जब सपोज करें ये कैपिलरी है, उसके अंदर से जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो उस ब्लड में जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, आप देखिए ब्लड के अंदर वाली साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसमें से ना जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो निकल कर बाहर आती हैं, और बाहर क्या मौजूद है आसपास, जो बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं। तो वो मटेरियल जो यहाँ से ग्लोमेरुलस में से निकल कर बोमेन कैप्सूल के अंदर आता है, दैट इज टर्म्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलस से जो वेस्ट मटेरियल निकल कर बोमेन कैप्सूल में आता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ये था फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कि जिसको हमने कहा है प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी कि ब्लड में से क्या क्या चीज़ निकलती है, वाटर निकलता है, ग्लूकोज निकलता है, अमाइनो एसिड्स, साल्ट्स होते हैं और भी नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद होते हैं। अब इसको अगर आप गौर से देखें ना तो इसमें यूज़फुल चीज़ें हैं काफ़ी सारी, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, समटाइम्स साल्ट्स भी। तो अब ये चीज़ें जो निकली हैं ऑब्वियसली यूज़फुल चीज़ें हैं, तो किया क्या जाता है कि इन चीज़ों में से जो बॉडी को ज़रूरत होती हैं उनको दोबारा से वापस निकाल लिया जाता है यूरिन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से और ब्लड में डाल देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है, हमने अभी यहाँ पर बात की थी कि ये कैपिलरीज डिवाइड होकर पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज में कन्वर्ट होती हैं, और ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले को सराउंड कर लेती हैं। क्यों सराउंड करती हैं, इनका यही पर्पस होता है कि जो उनमें से वो फिल्ट्रेट पास हो रहा है ना, उसके अंदर जो यूज़फुल चीज़ें हैं उनको दोबारा से वापस ब्लड में डाला जाए ताकि वो वेस्ट ना हो सके। ये होता है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन के बाद फाइनली होती है सिक्रीशन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का क्या मतलब है कि जो ये किडनी की ट्यूब्यूल्स होती हैं या जो होती हैं नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स, ये क्या करती हैं, ये इसके अंदर से जो यूरिन पास हो रहा होता है ना, उसके अंदर डिफरेंट आइंस जो है वो रिलीज़ करती हैं, यानी जो एपिथेलियम होती है वो रिलीज़ करती है सर्टेन आइंस, और इन पर्पस क्या होता है, पीएच को रेगुलेट करना जो यूरिन उनके अंदर से पास हो रहा है। आज के लेक्चर बच्चे यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेंथ ज़्यादा हो रही है लेक्चर की। बाकी इंशाल्लाह एक टॉपिक हमारा रह गया है इसमें से जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।